नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और सुनो सरकार में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जारी अवैध गतिविधियों पर। प्रदेश के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में अवैध कटाई और अवैध अतिक्रमण लगातार देखने को मिल रहा है और वहीं पूरे मामले की अधिकारियों को भनक तक नहीं है। सुनो सरकार में आज बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम जंगलों पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं अवैध जंगलों में पेड़ों की कटाई की जा रही है तो कहीं पर अवैध अतिक्रमण, जिससे प्रदेश में जंगलों के साथ पेड़ों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। फिर एक बार ऐसी ही खबर प्रदेश बलरामपुर जिले से सामने आई। आज सुनो सरकार में बात होगी छत्तीसगढ़ के जंगलों में लगातार हो रही अवैध गतिविधियों पर। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पेड़ हमारे जीवन और प्रकृति का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के बीच पेड़ों को लेकर सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लेती नजर आई है, फिर चाहे वो पेड़ लगाओ अभियान हो या फिर पेड़ बचाओ अभियान। इस बीच छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से पेड़ों की अवैध कटाई की खबर सामने आई है। वहां रहने वाले तमाम ग्रामीणों का आरोप है कि पेड़ों को काट कर लकड़ी की तस्करी झारखंड में की जा रही है। लापरवाही की वजह से दिन में कटता है, दिन में कटता है और रात में लेके जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? झारखंड। नहीं रहने के कारण पेड़ कट रहा है। इन लोग तो बेचने के लिए सब झारखंड पार करता है। साहब हैं, जंगल के लिए सरकार बने हुए हैं, तो उनको तो सरकार को रोकना चाहिए। बता दें कि ये पूरा मामला जिले में रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के छतवा गांव से लगे हुए जंगल का है और यहाँ से झारखंड की सीमा भी लगी हुई है। वनों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रकार के दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन छतवा गांव से लगी जंगल में माजरा कुछ और ही दिखाई दे रहा। यहाँ वनों की रखवाली के लिए एक दरोगा और एक बीट गार्ड की नियुक्ति की गई है, लेकिन बीट गार्ड अपने स्वास्थ्यगत कार्डों से ड्यूटी पर नहीं रहता और इसके अलावा दरोगा जी का हाल आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। छतवा सर्किल में जहां पर दरोगा जी का सरकारी निवास है, वहां से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर कई पेड़ों की कटाई कर दी गई, लेकिन इसकी भनक दरोगा जी को लगी तक नहीं। अब उसको मैं जाके मौका दिखवाता हूँ, जांच करवाता हूँ उसमें क्या स्थिति है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अच्छा, अभी तक गए नहीं आपको? आप जानकारी है कि नहीं? नहीं, जानकारी आपने कल दिया है, मैंने स्टाफ को आज भेजा है, मुझे शाम तक सूचना मिल जाएगी क्या है क्या नहीं है। में तो है सर आपके समर्थन में लोग, तब वो तो मैं कह रहा हूँ कि यार तुम लोग हमारे खिलाफ में बतियाओ कि मैं यहाँ से कम ट्रांसफर हो जाए। लेकिन हम लोग कुछ लोगों से बात की आपके पास जाने से पहले, उनका कहना था कि दिन दहाड़े पेड़ काट दे रहे हैं लोग। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं कटेगा, दिने में न पेड़ काटेगा कोई। दूसरी तरफ रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के पुन्ना जी गांव से लगे हुए जंगल में ग्रामीणों ने धावा बोल दिया और वन भूमि में अतिक्रमण करने की होड़ मच गई, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा जंगल के अंदर कपड़ों और तार से घेराव किया गया है। और इसका मुख्य कारण है कि गांव के ही एक आदमी ने वन भूमि पट्टे की जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया है, जिससे नाराज कई ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है। समस्या का जड़ यही है सर, किसी को पट्टा मिला वो पूरा जंगल को बताना चालू कर दिया, जितना है उतना मेरा ही है। कौन सुनील कन्हरे, उसका पट्टा का तो मिला एक ही घर में 3-4 जन का, और पूरा फर्जी बेच रहा है। ये थे उसका कुछ सुनाई नहीं होता, उसका पट्टा बना था, हम लोग को सुनवाई नहीं, हम लोग गरीब आदमी इसलिए हम लोग को सुनाई नहीं होता है, पैसा दे दे के सब पट्टा बनवा लेता है। वहीं गांव में पहुंची वन विभाग की टीम से मामले को लेकर जब जी मीडिया ने सवाल किया तो रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज के अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। ग्रामीणों का उद्देश्य है कि क्योंकि 2-3 ग्राम के ग्रामीणों को पट्टा मिला है, हमें भी मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से इनके द्वारा जो है ये किया जा रहा है। जमीन बेचने का मामला सामने आया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा अभी जांच हम लोग की चालू हो गई है, उसमें क्या तथ्य सामने आता है। अब इन जवाबों से तो ये साफ जाहिर है कि विभाग के नाक के नीचे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा और अवैध कटाई को रोकने के लिए भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठता नजर नहीं आ रहा। अब विष्णुदेव सरकार को इस मामले में दखल देकर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए विस्तार के साथ आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में वन पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है।
बलरामपुर जिले में रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ी की तस्करी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि तस्कर पेड़ों को काटकर लकड़ी जिले से सटे राज्य झारखंड लेकर जा रहे हैं और कमाल की बात यह है कि अधिकारियों को अवैध कटाई और अवैध तस्करी की खबर तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रामानुजगंज वन परिक्षेत्र से एक और मामला सामने आया है। यहां रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में लगातार अवैध अतिक्रमण जारी है। रामानुजगंज के पास पुन्नाडीह गांव में ग्रामीण जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जंगल के अंदर अपने कपड़े और तार डालकर जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। गांव के ही रहने वाले एक आदमी ने फर्जी तरीके से वन भूमि पट्टे की जमीन बेच दी, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने जंगल में कब्जा करना शुरू कर दिया और इस मामले में भी अधिकारियों को कोई भनक तक नहीं लग पाई है। तो ये कई तरह के मामले हैं जो कि सामने आए हैं। तो राज्य में अवैध कटाई, अवैध तस्करी और अवैध अतिक्रमण लगातार जारी है, जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अवैध कटाई को रोकने में क्यों नाकाम है प्रशासन। दूसरा सवाल, खुलेआम तस्करी कर कौन दे रहा प्रशासन को चुनौती। तीसरा सवाल, लगातार अतिक्रमण के बावजूद प्रशासन ने क्यों साधी है चुप्पी। चौथा सवाल, वन कटाई के खिलाफ सरकार कब लेगी एक्शन। पांचवा और अहम सवाल, अधिकारियों के ऐसे लापरवाह रवैये पर कब लगेगी रोक। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा के लिए शैलेंद्र सिंह बघेल बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अवैध तरीके से वन में पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैध तौर पर अतिक्रमण किया जा रहा है और अधिकारी पूरी तरह से अनजान है। जी कीर्ति, बता दूं ये बलरामपुर जिले का जो रामानुजगंज वन परिक्षेत्र है, छतवा गांव है, वहाँ से जो हमने तस्वीर दिखाई कि अवैध कटाई हो रही है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कटाई हो रही है, जो वहाँ जो दरोगा है, जो जिसकी ड्यूटी है, वो उनके क्वार्टर से वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई लकड़ी काटा तो उसकी आवाज उनको नहीं पहुंचती है, लेकिन वो वहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वन विभाग के जो मेन का मुख्य काम है वनों को संरक्षित करना, लेकिन विभाग उसमें नहीं है। विभाग का काम अगर बात करें तो जो निर्माण संबंधी काम होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करता है। और यही वजह है कि दरोगा जी के कार्यालय निज निवास से नाक के नीचे से ही ज्यादा मात्रा में लकड़ी कट के जो बगल पड़ोसी राज्य झारखंड है वहाँ साइकिल के माध्यम से उसकी तस्करी कर दी गई। और दरोगा जी का साफ कहना है कि हमको यहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए, आप ऐसा उल्टा सबर चलाई कि हमको यहाँ से निकाला जा सके। दूसरी तस्वीर जो है वो रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का ही है। गांव लगा हुआ है, काफी लंबे समय से वन भूमि पट्टे को बेचा जा रहा था। ग्रामीण आक्रोशित हुए और उसी आक्रोश में ग्रामीण जो सागौन का नर्सरी प्लांट है, जंगल, उसको पूरा घेर लिया है। करीब 40 से 50 ऐसे ग्रामीण है जो अलग अलग जगहों में अपना वहाँ पे चिन्हांकित करके अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसकी मुख्य वजह है विभाग की लापरवाही। विभाग अगर समय रहते उसमें पाबंदी लगा देता, जो जमीन बेची गई उसमें कार्रवाई कर देता, तो शायद ग्रामीण आज ये कदम उठाते। और हालांकि प्रशासन जो विभाग के अधिकारी मौके पहुंचे थे, लेकिन उनका भी जवाब सामने आया, तो गोलमोल जवाब है कि उनको समय दिया गया करीब 1 महीने का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विभाग अपने काम के प्रति कितना सजग है। शैलेंद्र, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या किसी तरह से संरक्षण भी मिल रहा है और उस संरक्षण के बदौलत इतनी ज्यादा हौसले बुलंद हो चुके हैं कि अवैध तौर पर पेड़ों की कटाई हो रही है? और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं वन विभाग के अधिकारी का, उनका बयान निकल के सामने आता है कि पेड़ों की कटाई तो दिन में ही होती है, तो क्या इस तरह से बयान इस तरह के जिम्मेदारों की तरफ से आना लाजमी बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाजमी नहीं बनता है और इनको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये लापरवाही है। ये जो विभाग के कर्मचारी हैं, पहली बात मुख्यालय में रहते नहीं, ये जो उनका जो निवास है वहां से अप डाउन करते हैं, इसलिए इनको पता नहीं रहता है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब मीडिया दखल करती है तब उनको जानकारी मिलता है कि हमारे क्षेत्र में ये हो गया है। और साल वृक्ष जो होता है वो उसकी मोटे मोटे पेड़ों को काट करके झारखंड में ले जाया गया। दरोगा जी के साफ कहना है कि हमको जानकारी इसकी नहीं है। वहीं जब इस मामले में जो वन परिक्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे बात किया गया, वही जो गोलमोल जवाब आता है, रटा रह जाओ कि मौके में जाके मैं दिखवाता हूँ, जांच करवाता हूँ। लेकिन बड़ी बात है, जो पेड़ कट गए अब वो दोबारा तो लगेगी नहीं। आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो आपके अधिकारी, जो आप अंडर में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन पे आपके कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? लेकिन इस पे रेंजर साहब का कोई जवाब नहीं आया कि हम उस पर एक्शन लेंगे, ये कार्रवाई करेंगे। यही कारण है कि जो कर्मचारी हैं उनके हौसले बुलंद रहते हैं और मनमाना तरीके से जंगल के अंदर काम होते रहता है। बिल्कुल, तो लापरवाह रवैया है और इसी लापरवाह रवैया के कारण इस तरह से अवैध तौर पर पेड़ों की कटाई हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने का आपका शैलेंद्र। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।